अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत के बाद अब मौजू है रुजू इल्लाह, अहमियत व तकाज़े। मुकर्रर हैं मोहतरम अमीर तहरीक सैयद ज़ाहिद हुसैन साहब। खिदमत में गुजारिश करूँगा कि मोहतरम अमीर तहरीक तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएँ। रुजू इल्लाह, अहमियत व तकाज़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअख़ुज़ुस सदक़ात। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़स्तग़फ़िरूहु थुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद के दो मुकामात, एक सूरह तौबा की आयत 104 का हिस्सा और दूसरा सूरह हूद की आयत 61। पहली आयत का तर्जुमा है, क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और इनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है। और दूसरी आयत सूरह हूद की, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस उससे माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब जो है वो करीब भी है और दुआओं का सुनने वाला भी है। उन्वान है रुजू इल्लाह, अहमियत और तकाज़े। रुजू के मानी किसी चीज़ के अपने मबदा' हकीकी या तकदीरी की तरफ लौटने के हैं। यानी रुजू के मानी ऊद कराना या लौटना। रुजू इल्लाह इसी एतबार से कि अल्लाह की तरफ रुजू करना, पलटना, लौटना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, जाना, इसके कई इसकी जहतें हैं और हर हवाले से ये हमारी ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ रुजू करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद कुरान मजीद में बार बार इस तरह हमारे सामने आता है, इलैहि मरजिउकुम, उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। यानी एक रुजू ये है। रुजू की जो मुख्तलिफ़ जहतें हमारे सामने आती हैं, तो एक ये भी है कि सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक इन सबको तुम्हारे रब की तरफ लौट कर जाना है। ये बात जो अल्लाह ताला इस अंदाज से हमारे सामने रखते हैं कि अल्लाह की तरफ जाना, पलटना, यानी आखिरत की बात है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर सब के सब उसी की तरफ, तुम सब जो है उसी की तरफ लौटाए जाओगे। या एक वो बड़ा मशहूर जुमला, यानी कुरान मजीद का आयत का वो हिस्सा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाने वाले हैं। तो एक रुजू ये भी है जो बार बार हमारे सामने आता है। और इसे भी, ये जो रुजात है, ये जो पलटना है, ये जो वापसी है, ये भी अपनी जगह एक बात है। ये रुजू इल्लाह, एक तो ये तो इंसान के अपने इख्तियार की बात नहीं है, ये तो एक अल्लाह का फ़ैसला है कि जब वो फ़ैसला, उसका वक्त पूरा हो जाएगा, वो वक्त आ जाएगा, तो इंसान अपने रब की तरफ लौटा दिया जाएगा। लेकिन जो इस बात को याद रखेगा, इस रुजू की तैयारी करेगा, इस रुजू का कोई शौक़, कोई ख़याल, कोई इसके हवाले से तवज्जो मौजूद होगी, तो यकीनन फिर वो आदमी फ़ायदे में रहेगा, नुकसान से बच जाएगा। लेकिन जिसने इस पलटने को अपने जहन से निकाल दिया, भूल गया कि कभी उसे अपने रब की तरफ पलट कर जाना भी है,
तो अल्लाह ताला यही कहते हैं, ऐसे जैसे कि उसे कभी पलटना ही ना था। यानी अल्लाह ताला इस बात को उसके एक ऐब के तौर पर बयान करते हैं कि ऐसे चल दिया जैसे उसे कभी अपने रब की तरफ पलटना ही नहीं है। तो ये बात कि इंसान के जहन में ये बात रहे कि बहरहाल एक वक्त में उसे अपने रब की तरफ पलटना है, वहाँ जाना है। तो ये जो वापसी है, ये जो रुजत है, ये जो अल्लाह ताला ने बार बार हमें बताया है, ये इंसान के सामने रहे, उसके जहन में रहे। इसकी दूसरी जहत यानी जो रुजू की है, और वो वैसे भी हम करते हैं, उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रुजू करना, अपने मसाइल के लिए, अपने किसी काम के लिए फ़लाँ से रुजू कर लिया जाए। जैसे अभी बता रहे थे, इस काम के लिए इससे रुजू किया जाए, यानी उसकी तरफ जाया जाए, उसकी तरफ रुजू किया जाए, उसे अपने काम के लिए कहा जाए, उससे काम कराया जाए। तो ये भी मामला अल्लाह ही के साथ बंदा मोमिन का कि किस एतबार से कि हर मुश्किल, मुसीबत, ज़रूरत, मसाइल और जो भी उसके मामलात हैं, इसके लिए वो अपने रब की तरफ रुजू करता है, वो किसी और तरफ नहीं जाता है। यानी इसलिए कि अल्लाह ही मलजा व मावा है, वही उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, हर मुश्किल से निकालने वाला और मुसीबत को दूर करने वाला। जब इस हवाले से, इस पहलू से देखते हैं, तो अब ये रुजू क्या है? ये दुआ है। ये रुजू कि अल्लाह ही से मांगना, अल्लाह ही से रुजू करना, अल्लाह ही से तवक्को रखना, अल्लाह ही से उम्मीदें वाबस्ता करना, यानी ये रुजू। अल्लाह इसके लिए कहाँ रुजू कर रहे हैं, ये भी हम देखते हैं। शिर्क की एक कस्म ये भी है कि अपने ज़रूरियात के लिए, यानी फ़ौकुल फितरी तौर पर, एक तो ये आम बात है, इसकी बात तो आप जानते ही हैं, ये तो बात मुरादी नहीं है कि आदमी आम हालात के अंदर किसी से किसी काम के लिए रुजू करता है, लेकिन उसका असल एतमाद, असल उसका इन्हिसार वो रब्बुल आलमीन के ज़ात, उस सूरत में भी होना चाहिए, उस सूरत में भी उसे ऐसा ही होना चाहिए। ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमारे सामने आता है कि अगर तुम्हें जूते के एक तस्मे की भी ज़रूरत है तो तुम्हें किस पर एतमाद, किसकी तरफ रुजू करना चाहिए? अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि आदमी उम्मीद अल्लाह से रखता है, तवक्कुल अल्लाह पर करता है, भरोसा अल्लाह पर है। यानी इस एतबार से वो कहता है कि मेरी तमाम कोशिशें, मेरी तमाम काविशें, मेरे तमाम जो मैं कुछ इस सिलसिले में अंजाम दे रहा हूँ काम, वो सब इसके नतीजा खेज़ होना, ये तदबीरें बरूएकार उसी वक्त आ सकती हैं जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। तो खैर ये तो ये आम हालात की बात है, लेकिन खुसूसियत के साथ जब बात फ़ौकुल फितरी तरीक़े से हो, जब बात दुआ के अंदाज में आ जाए, जब उसकी मदद मांगी जाए, चाही जाए, तो ये भी कहाँ है? अल्लाह की तरफ रुजू होना। तो ये भी रुजू इल्लाह है, अल्लाह की तरफ जाना। तो ये दूसरी बात है। तीसरी जहत इसकी इसी एतबार से है कि अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ तमाम मखलूक का होना चाहिए, और मखलूक के अंदर इंसानों की बात हम करते हैं, यानी अल्लाह से बंदों का ताल्लुक़, इंसानों का ताल्लुक़। तो ये बात आप जानते हैं, ये बात आप इससे वाकिफ़ हैं कि अल्लाह से बंदों का ताल्लुक़ जो कमज़ोर हो गया है, इसे मजबूत किया जाए, इसे असर-ए-नौ ताज़ा किया जाए। इस ताल्लुक़ को याद रखने, याद कराने, याद दिलाने के इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो इस वक्त हमें है कि अल्लाह के साथ इस ताल्लुक़ को कि जो बंदे और रब का ताल्लुक़ है, जो अब्द और माबूद का ताल्लुक़ है, जो आका और ग़ुलाम का ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ कहीं धुंधला गया है, कमज़ोर पड़ गया है। इस एतबार से ये रुजू कि अल्लाह की तरफ रुजू करना, और इसमें जो बंदगी का तकाज़ा है, जो बंदगी में कहीं किसी किस्म की कमी वाक़ई हो रही है या कोई इन्हराफ है, तो ये देखना होगा, यानी इस रुजू के हवाले से, इस ताल्लुक़ के हवाले से कि जहाँ जहाँ बंदगी से इन्हराफ हो रहा है, जहाँ जहाँ बंदगी से इन्हराफ हो रहा है, ये चाहे इनफरादी हो चाहे इज्तिमाई हो, ये इन्हराफ इनफरादी हो या इज्तिमाई हो। तो इनफरादी है तो फ़र्द को ही पलटना है, और इज्तिमाई है तो इज्तिमाइयत को पलटना है, यानी इज्तिमाई तौर पर यह काम होना है। इज्तिमाई जो जिम्मेदारान हैं उनका ये काम है कि उन्हें पलटना है, उन्हें इस तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए। यानी ये बात इस एतबार से है कि जब इस तरह से आदमी देखे, तो अब इस रुजू का नाम क्या है? इस रुजू का नाम तौबा है। यहाँ भी रुजू क्या कहलाएगा? तौबा कहलाएगा, पलटना अपने रब की तरफ पर। तौबा का मतलब यही है, पलटना। जिस ज़माने में ये अभी पिछले साल की बात कि जब कोरोना अपने उरूज पर था यहाँ पर भी,
उस वक्त में सदर पाकिस्तान की जानिब से एक जुमे को यौम तौबा मनाने की अपील की गई, यूँ कहिए ऐलान किया गया, अपील की गई कि सब लोग जो है इज्तिमाई तौर पर तौबा करें, इज्तिमाई तौबा जो है वो की जाए, ये यौम तौबा इस तरह से इज्तिमाई तौबा का दिन मनाया जाए। तो उसी मौके पर ये बात हुई थी, उस वक्त ये बात याद दिलाई गई थी, बात पहुंचाने की कोशिश थी कि ये मामला यानी ये फ़र्द का जो तौबा का मामला है, यानी फ़र्द जहाँ बंदगी से इनहराफ कर रहा है वहाँ तो उसका काम है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, जो काम इज्तिमाई तौर पर इनहराफ किया जा रहा है अल्लाह की बंदगी से, जहां अल्लाह की बंदगी के बजाय किसी और की बंदगी की जा रही है, जहां दिनों रात शब रोज अल्लाह की नाफरमानी एक बिल्कुल आम अंदाज में की जा रही है, तो यहां से तो खुद उन्हें पलटना होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बदले मैं पलट जाऊं या मेरे बदले आप पलट जाएं। यानी इनफरादी जो मामला है वो मामला इनफरादी होगा और जो इज्तिमाई है वो इज्तिमाई होगा। तो अगर हुकूमतें, अगर हुक्काम वक्त लोगों से ये कहें कि हाँ तौबा की मुहिम चलाई जाए या तौबा की जाए या रुजू इल्लाह हो, तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों को तो अपने हवाले से होगा और जो उनके हवाले से वो नहीं करना पड़ेगा। यानी जिस रास्ते पर चली जा रही है, यानी हमारा जो निज़ाम जा रहा है, तो इसी एतबार से जो इनराफ वहां पर है, तो यही बात है कि इनफरादी इनराफ, वहां इनफरादी तौर पर आदमी को बंदगी की तरफ पलटना है, और जहां इज्तिमाई इनराफ है तो वहां इज्तिमाई तौर पर पलटना, या इस एतबार से कि उस इज्तिमाई जुर्म के हवाले से ये फिक्र पैदा करना या कम से कम अपने लिए बरात का सामान करना, यानी जो इज्तिमाई गुनाह है, जो इज्तिमाई इनराफ है बंदगी रब से, तो उसके लिए एक आम आदमी के लिए कम से कम बात यही है कि वो उससे ऐलान बरात करे, यानी उस जुर्म से, उस गुनाह से, उस सरकशी से अपने आप को अलग करे, ऐलान बरात कि वो इसमें शरीक नहीं है, वो इस पर राजी नहीं है, वो इस पर खुश नहीं है, वो इस पर इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो ये मुतालबा करता है, वो मुतालबा करता है कि इसे बदला जाए, वो इसके लिए कोशिश करता है, और कोशिश का जो मैदान उसके सामने, हर वो मैदान कि जो उस वक्त उसके सामने हो सकता है, जिस तरीके से वो इस काम को अंजाम दे सकता है, इस एतबार से वो इसके लिए कोशा है, यानी कम से कम इजहार करता है, रायामा बनाने की कोशिश करता है, लोगों को इस तरफ मुतवज्जे करता है, इस इनहराफ की तरफ तवज्जो दिलाता है, इससे पलटने की जरूरत पर लोगों को आमादा करता, बताता, उनको रागिब करता है। यानी गर्ज ये के मैदान तो बहुत सारे हैं जिसमें ये काम वहां पर उसे करना हुआ, किया जाना है। तो ये तौबा उसी वक्त तौबा है कि जब आदमी इस एतबार से पलटता है। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई अल्लाह ताला की तरफ से, और जाहिर है कि मौजूद इस एतबार से रखा गया है कि रुजू के हवाले से जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ इसको पूरा किया जाए। तो इनफरादी तौर पर अगर देखा जाए तो इनफरादी मामला तो अपनी जगह इस एतबार से कि गुनाह का हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है, गुनाह का हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है। इनफरादी मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इज्तिमाई मामला इससे बिल्कुल यानी बिल्कुल दूसरे रुख पर चले जाते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सामने आते हैं। इसलिए कि फ़र्द का किसी वक्त किसी लफ्ज़िश में मुब्तला हो जाना, फ़र्द के लिए कमज़ोरी का कोई मुकाम आ जाना एक जुदा बात है, लेकिन इज्तिमाई फैसले तो इज्तिमाइयत करती है, सोच समझ के किए जाते हैं, दूर रस होते हैं, देर पा होते हैं, उनके मामलात मुख्तलिफ होते हैं। तो वहाँ का मामला इसके हवाले से नहीं है, बल्कि ये इनफरादी बात है। लेकिन इनफरादी तौर पर ही सुधर कर यानी मामले को ठीक करके इज्तिमाई तौर पर मामलात को ठीक किया जा सकता है, यानी ये भी एक रास्ता उसका है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने जहाँ ये मजमून रखा है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि गुनाह का हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि आदमी कभी गुनाह नहीं करेगा। कम से कम दो मुकामात अपने सामने रखने हैं इस हवाले से कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात हमें बताते हैं, अल्लाह ताला हमें ये बात बताते हैं कि अहले ईमान, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, अहले जन्नत, जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में दुनिया में बताया कि ये लोग जन्नत में जाने वाले हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं। जैसे सूरह तौबा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला आयत 112 में जहाँ वो खुसूसियात बताई हैं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के साथ सौदा किया जानो माल का, तो वहाँ दूसरा 112 आयत जो शुरू होती है तो वहाँ पहला लफ्ज़ क्या है, अत्ताइबून, अत्ताइबून अल-आबिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून। अत्ताइबून से आगाज़ किया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, यानी इनके साथ युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह। इस पूरी आयत के बाद फिर उनकी जो सिफ़ात बयान की हैं
तो उसमें जो पहला सिफ्त अल्लाह ताला ने रखी है सामने, अत्ताइबून। मौलाना ने तफहीमुल कुरान में इसका तर्जुमा बार बार पलटने वाले किया है, बार बार पलटने वाले, यानी कोई एक बार की बात नहीं है, यानी जब भी गलती हो जाएगी जब भी पलटेंगे। यानी बार बार पलटने का मतलब क्या है कि आदमी गलती से ताइब होता है, शर्मिंदा होता है, निदामत का इजहार करता है, अल्लाह की तरफ पलट आता है, लेकिन फिर कभी ऐसा हो सकता है कि उससे गलती सरजद हो जाए। वही गलती है, कोई और गलती, जरूरी नहीं है कि वही गलती आदमी बार बार दोहराए, यानी इंसान है, कोई भी गलती कर सकता है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो बात वहां पर बयान की गई वो क्या है, अत्ताइबून ई दर गए माँ दर गए नौमीदी नीस सदबार तौबा शिकस्ती बाजा। ये अल्लाह की बारगाह है, यहां नाउमीदी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर 100 बार भी तौबा टूट गई है, शिकस्त हो गई है उसके, यानी वो जो है आदमी उस वक्त पाबंद न रह सका, कायम न रह सका, तब भी उसे बाज आना है, तब भी उसे वापस पलटना है। तो पलटने के लिए अल्लाह ताला ने बात रखी, ताइबून कहा, और फिर इस मामले में इसका तरीका ही बताया, इस हवाले से कहा। दूसरा मुकाम जो है सूरह आल इमरान, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं उसकी आयत 135 में, वल्लदीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। यानी अल्लाह किस अंदाज से बात करते हैं, पीछे से मज़मून चला आ रहा है, कौन सा है ये वही जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्रा वद-दर्रा वल काज़िमीना अल ग़ैज़। ये सारा मज़मून चला आ रहा है, जन्नत में जाने वाले, पेशकदमी करने वाले, तेज़गामी दिखाने वाले, दौड़कर उस तरफ जाने वाले, उनके बारे में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाता है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम, यानी कभी अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठते हैं, गुनाह करके, फाहिश में मुब्तला होकर, तो क्या है, मान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है। मान यानी इस मामले में ऐसा नहीं है कि गले तक डूबे हुए हैं और बस उसी में जिंदगी बसर हो रही है। जब कभी बशरी नाते से, जब कभी शैतान की किसी उकसाहट की बुनियाद पर, जब कभी किसी अपनी कमजोर लम्हे के आ जाने की बुनियाद पर, जब कभी बंदगी से कोई फरोगुजाश्त हो जाती, कोई गलती हो जाती, कोई निराफ हो जाता, तो मान अंदर से अंदर जो अल्लाह ताला ने उनके जो हसासियत रखी है, मान एहसास दिला दे, क्या हो गया ये नहीं होना चाहिए था। यानी फौरन ज़करुल्लाह, अल्लाह उन्हें याद आता है, यानी नाफरमानी से फरमाबरदारी की तरफ पलटते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, ताइब होते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के सिवा और कौन है जिससे आदमी माफ़ी चाहे, यानी फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और है कौन, कहां जाए पलट कर, अपनी कमजोरियों को लेकर इनका मदावा करने के लिए अल्लाह ही की तरफ जाना, अल्लाह ही की तरफ रुजू करना। तो ये अल्लाह ताला ने बात बता दी। तो ये क्या चीज़ है, ये इंसान के लिए इस एतबार से, इस हवाले से कि वो अपने, जब कभी उससे ये गलती सरजद हो जाए, जब कभी निराफ हो जाए तो वो पलटेगा। तो ये सब क्या है, ये तौबा है। इसी को कहा अन-नदमुत तौबा। अन-नदमुत तौबा क्या है, निदामत है, शर्मिंदगी है। तौबा मजाक नहीं है। लोगों ने तौबा को भी मजाक बना लिया है। लोगों ने, कोई गा रहा है तौबा तौबा, कोई इस तरह से किसको कहता है, कोई कहता है तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरा तौबा शिकन, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का। यानी तौबा ये मजाक, ये तौबा की तौहीन है, ये तौबा की तौहीन है कि आदमी इस एतबार से अपने तौबा का मजाक उड़ाए। अन-नदमुत तौबा, जब आदमी दिल से शर्मिंदा होता है, जब हकीकी तौर पर शर्मिंदगी उसके अंदर पैदा होती है, फिर वो इस पर फख्र नहीं करता कि ऐसा भी हुआ है उसके साथ, या उसकी तौबा टूट भी गई है, अपनी तौबा की हिफाजत करता है। ये जो हिफाजत करने की बात है, तो इसमें ये बात भी हाफिजीन की बात आती है ना, अहले ईमान के लिए। तो ये क्या है, ये अपनी तौबा की हिफाजत भी करते हैं। अगर कभी अल्लाह से तौबा, क्या निदामत, पलटना, अल्लाह के साथ ऐदो पैमान, आइंदा नहीं करेंगे, मासियत से इताअत की तरफ पलट गए, ये बात तय हो गई, तब क्या है, इस पर इसरार है, इसके ऊपर क्या है कि अपने इस अज़म पर जमे रहना।
तो वहां उसी आयत में क्या फरमाया है, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यालमून, यानी गुनाहों के बारे में क्या कहा कि वो जानते बूझते गुनाहों पर इसरार नहीं करते वक्ती। तो एक मोमिन की शान तो यही है। लेकिन अगर कोई जानते बूझते भी कर रहा है, उसके लिए पलटने का मौका है, उसके लिए भी पलटने का मौका है, जब भी पलटना चाहे। लेकिन ये उसी वक्त तक है जब तक कि मोहलत बाकी है, जब तक कि अल्लाह ताला ने दुनिया में मोहलत दे रखी है। इस मोहलत से फायदा उठाकर जब चाहे आदमी पलट सकता है, जिस हाल में भी है। तो ये आम एक मोमिन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात बयान करते हैं हमारे सामने। फिर यही बात, ये तो बहुत यानी उसमें बहुत मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह ताला इस अंदाज से जो हमारे समझाते हैं। कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आप मेरे बंदों से कह दीजिए, अल्लाह ताला, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। आदमी गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करता है। आदमी कोई भी निराफ बंदगी से करेगा, यानी बंदगी से निराफ, ये किसी पर जुल्म नहीं है, ये अपनी ज़ात पर है, ये अपनी ज़ात। अल्लाह पर तो सवाल ही कोई नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी करके आदमी अल्लाह का कोई नुकसान करेगा। लेकिन अगर वो बंदों के साथ भी ज्यादती करता है, अगर वो उनके साथ उनके हुकूक पर भी दस्त दराजी करता है, अगर वो कोई भी मामला कर रहा होता है, तो असल जुल्म तो वो अपनी ज़ात पर कर रहा है। अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, यानी तौबा करने से हर गुनाह माफ़ हो जाता है। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जब जमीआ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है तो बात मुकम्मल हो गई है, बात मुकम्मल हो गई है। ये बात ठीक है अपनी जगह पर कि बाज़ गुनाहों के लिए तौबा के अलावा कफ़ारा भी है। तो ज़ाहिर है कि जब आदमी निदामत है और जब वो पलटना चाहता है तो अल्लाह के जो अहकामात उस हवाले से उनकी पाबंदी करेगा, और जो न कर सकेगा और इस पर भी अल्लाह के सामने ही रुजू, अल्लाह की तरफ ही रुजू करेगा, तो वहीं से उसके लिए इससे भी अल्लाह ताला जो है बरात, कैसे भी छुटकारे का तरीका, रास्ता उसके लिए निकाल देगा। मसलन इस हवाले से बात जो आम तौर पर लोग हुकूकुल इबाद के हवाले से सोच रहे होते हैं कि जहाँ हुकूकुल इबाद में कोई यानी वहाँ हक तलफी हो गई है, लिहाजा अब ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो जब तक वो माफ़ ना करे। ठीक है, अगर मामलात हैं सामने, अगर मामलात सामने हैं, किसी के साथ ज्यादती की है, माजरत कर ली जाए, हक तलफी है, अदा कर दिया जाए, अगर ये मुमकिन है। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ना रहा, या आदमी कर ना सका या कर नहीं सकता, उस पोजीशन में नहीं है, उन हालात में नहीं है, कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं, तो रब से ही रुजू करेगा, रब से ही रुजू करेगा। इन्न लका अलैया हुकूकन कसीरतन फीमा बैनी व बैनिक, और फिर उसके बाद कहते हैं हुकूकन कसीरतन फीमा बैनी व बैन खल्क़िक, जो मेरे हुकूक, अल्लाह तेरे हुकूक मुझ पर हैं, और बहुत से हुकूक जो मेरे और तेरे बंदों के दरमियान हैं। अल्लाहु मा कान लका मिन्हा फ़ग़फ़िर ली व मा कान लि ख़ल्क़िका फ़तहम्मलहु अन्नी, ये दुआ है। यानी जो आपके जिम्मे जो हक तलवी की है मैंने, इबादत में कमी है, जो बात जब माननी थी, इताअत का मामला, उसमें कमी कसर माफ कर दीजिए, और जो बंदों के साथ मेरे मामला थे वहां जो कमी कसर रह गई है, फ़तहम्मलहु अन्नी, वो मेरी तरफ से आप उसके बोझ को उठा लीजिए, मेरी तरफ से उठा लीजिए। यानी जब आदमी अल्लाह की तरफ रुजू करता है, बुनियादी तौर पर बंदों की हक तलवी भी सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी है, सबसे पहले वो गुनाह है। तो जब आदमी पलटता है तो अल्लाह ने रास्ता खोल रखा है, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सारे। तो ये रुजू इल्लल्लाह, ये जो अल्लाह की तरफ पलटना है, ये अल्लाह की तरफ पलटना, तो ये पलटना हर वक्त, हर मौके पर, हर लहजे इंसान के सामने ये रास्ता मौजूद है। कोई भी गलती किसी भी किस्म की, उसे वापस पलटने का रास्ता अल्लाह ताला ने दे रखा है। फिर इसी के साथ साथ ये बात भी, ये जो कहा कि इसकी रुजू इल्लल्लाह की, अभी और मजीद थोड़ी सी बात, लेकिन इसी पर थोड़ी सी बात, इस अहमियत के हवाले से भी, यानी इस मुकाम पर, इस तौबा के में इससे कुछ हिस्सा ले लेते हैं इसके हवाले से। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हुजरात में इरशाद फरमाते हैं, वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वमन लम यतुब, जो तौबा ना करे,
जो बाज ना आए, जो ना पलटे, बस वही लोग जालिम हैं। जब सारे रास्ते ठीक है, एक खास गुनाह के हवाले से बात हो रही है, वहां माशरती गुनाहों के हवाले से बात हो रही है, वहां आपस के ताल्लुकात को बिगाड़ने के हवाले से बात हो रही है। सूरह हुजरात में ये वही वो उन ताल्लुकात के हवाले से ग़ीबत न करो, ये काम न करो, एक दूसरे पर ताने न कस, ये सब इनके बाद कहा है अमल्लम यतुब। तो ये एक वहां भी और एक आम बात वमल्लम यतुब। अब जो कोई तौबा ना करे, यानी पलटे ना पलटे, जबकि रास्ते खोल दिए गए हैं, जबकि उसके लिए मौके मौजूद हैं, जबकि तौबा कबूल करने वाला खुद ये लोगों से कहता है कि आओ इधर अल्लाह की तरफ पलट आओ, वमल्लम यतुब, वमल्लम यतुब। और जो तौबा ना करें तो उनके मामले में क्या, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस यही लोग जालिम हैं, यही लोग जालिम हैं। सूरह माइदा में कहा है अफला यतूबून इलल्लाह व यस्तगफिरूना। रसूल लोगों से कह रहा है, रसूल जब अल्लाह की बात बता रहा है, अल्लाह की तरफ बुला रहा है और रुजू इलल्लाह की बात करता है और उसकी तरफ पलटने की दावत देता है, तो उसके बाद क्या कहता है, अफला यतूबून इलल्लाह, फिर क्या अब भी तुम अल्लाह की तरफ नहीं पलटोगे, वयस्तगफिरूना, और उससे अपने गुनाहों की माफी नहीं चाहोगे। इतनी अल्लाह की तरफ से ये सारे तुम्हारे लिए मौके मौजूद हैं, सारी दावत मौजूद है, सारी बातें मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ ये मजमून तो बड़ा, इस तरफ चलते जाइए आगे, कुरान मजीद आपके सामने अपने परतने खोलता चला जाता है। इसी आगे बढ़कर सूरह हूद में क्या कहते हैं, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अल्लाह ने कहलवाया, वहां पर जो बात हमारे सामने आती है उसमें क्या कहा है कि अगर तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो क्या होगा, युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा। ये भी उन्हीं के लिए, अल्लाह की तरफ पलटना, रुजू इलल्लाह सुम्मा तूबू इलैहि, अल्लाह ताला ये बात कहते हैं वहां पर। फिर अल्लाह की तरफ पलट आओ, यानी माफी चाहो अल्लाह की तरफ पलट आओ, मासियत से इताअत की तरफ आ जाओ, रुजू कर लो अपने रब की तरफ, तो उसका नतीजा तुम्हारे सामने ये आएगा। तो ये एक हमारे लिए एक रास्ता जो अल्लाह ने बंदे मोमिन के लिए, और ये इसी एतबार से है, इसीलिए ये जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में भी कहते हैं कि मैं 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, यानी अल्लाह के साथ वो ताल्लुक़ कायम करना, यानी उस बुलंद मुकाम तक जहाँ जो कि इंसान का अपने रब के साथ होना चाहिए, उस तक पहुँचने के लिए उसके अंदर ये एहसास, ये शऊर मौजूद होना चाहिए कि वो उसका हक़ अदा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता। तो अपनी इसी भरपूर कोशिश और उसके साथ ये मामला भी, और हम जैसे लोगों का मामला तो जिनसे शब रोज़ गलतियाँ गुनाह सरजद होते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये रास्ता हमारे लिए खोला। और फिर उसके बाद जो बात हमारे सामने आती है कि एक बंदे मोमिन के लिए, एक दाई इल्लाह के लिए अगर सबसे बड़ा ज़ादे राह है तो वो ताल्लुक़ बिल्लाह है। ये भी रुजू इल्लाह है। रुजू इल्लाह का एक नाम ताल्लुक़ बिल्लाह भी होगा, अल्लाह के साथ ताल्लुक़, अल्लाह की तरफ पलटना, अल्लाह ही को अपनी गायत, अल्लाह गायत होना, उसकी रजा चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए ना, और अल्लाह ही की तरफ रुजू करना, अल्लाह ही से मदद चाहना, अल्लाह ही पर तवक्कुल करना, अल्लाह ही से मांगना, यानी आदमी के लिए कोई और रास्ता ही नहीं। और एक रब के साथ वाबस्ता होकर, एक रब के साथ जुड़कर आदमी हर एक से बेनियाज भी हो जाता है। यानी इसका मामला क्या है कि एक अल्लाह से वाबस्ता होकर, एक अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़कर इंसान हर एक के से, यानी हर एक की हाजत से या उसके तरफ देखने से आजाद हो जाता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी रब के साथ जो ताल्लुक है, एक ताल्लुक तो अब्द और माबूद की बात तो हो गई आपके सामने, यानी बुनियादी ताल्लुक है, लेकिन इसी के साथ साथ जब अल्लाह ताला ये बात कहते हैं वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सबसे बढ़कर अशद हुब्बन लिल्लाह। ये ताल्लुक की तो बहुत सी जहतें सामने आती हैं। ये क्या है, यानी जिससे मोहब्बत करता आदमी, जिससे आदमी मोहब्बत करता है उसकी नाराजगी को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकता, उसे नाराज नहीं रख सकता, यानी पलटना होगा रब की रजा की तरफ। इस मामले में ये ताल्लुक बिल्लाह की बात है, यानी इस कैफियत के इस एतबार से जो है कि ये चीज इंसान के सामने अपने रब की रजा को सामने रखते हुए उन रास्तों पर चलना जो रब की रजा के रास्ते हैं, जो रब की रजा का रास्ता है,
यानी ये एक ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ के लिए यानी वो हकीकी ताल्लुक़ के अल्लाह के साथ बंदे का एक जीता जागता ताल्लुक़, जीता जागता ताल्लुक़, ये सर्द महरी का, ये बिल्कुल गोया कि ये ठिठरा हुआ, जिसका एहसास भी इंसान के दिल में ना हो, ये ताल्लुक़ मयारी नहीं है। ये आपको करामत यानी आपके लिए वो फ़ायदे आपको नहीं जैसा आपको ज़रूरत है, जैसा ताल्लुक़ चाहिए, जैसा कि बंदे का अपने रब के साथ इस रास्ते पर चलते हुए, इस रास्ते पर चलते हुए जहां पर वो अल्लाह की मदद का हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा उसका मोहताज है, जब उसे रहनुमाई भी वहीं से चाहिए, जब उसे मदद भी वहीं से चाहिए, इस्तानत भी वहीं से, सारी चीज़ें उसी एतबार से हैं। तो इस एतबार से इस मामले में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है? एक बात तो इस हवाले से पहले ले लीजिए कि तौबा के तरीक़े के हवाले से भी जो कहा था, वह अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लह, वो जो बात है, वो जो आयत है सूरह ज़ुमर की, जिसमें कहा कि पलट आओ, जिसमें कहा कि अपने रब की रहमत से मायूस न हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम के बाद क्या कहा, तरीक़ा क्या बताया, व अनीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ पलटो और उसकी फरमा बरदारी इख्तियार करो। इनाबत, अल्लाह की तरफ पलटना और उसकी फरमा बरदारी इख्तियार कर लेना, यह बुनियादी बात है, उसकी फरमा बरदारी इख्तियार कर लेना ये। और इसी के साथ साथ क्या है कि अपने तमाम मामलात, अपनी तमाम ज़रूरतें, अपनी तमाम हाजतें, अपने तमाम मसाइल, अपनी तमाम मुश्किलात, अपनी तमाम ज़रूरियात अपने रब के सामने रख देना, अपने रब के सामने रख देना। भाई कहीं और जाने की क्या बात है? आप देखिए यानी क्या बात हमारे सामने आती है। ये कुरान मजीद तो बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की किताब है, जो इंसान के एक एक मसले पर बात करती है। यानी एक देखते जाइए, सारी चीज़ें सामने आती जाती हैं। इंसान जब देखता है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं, कत्ल हो गया है, नादानिश था, अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया, लेकिन निकले वहाँ से, अल्लाह का इंतज़ाम है, अल्लाह का इंतज़ाम है। इस इंतज़ाम के तहत अब उन्हें मिस्र से निकलकर अब एक और तरबियत के लिए मदीन जाना है, यानी अल्लाह का इंतज़ाम है सारा। ये अपनी जगह एक बात है ये। अब जब वहाँ से निकलते हैं तो क्या कुरान मजीद में वो मंजर क्या है, डरता और सहमता हुआ वहाँ से निकला। यानी कुरान मजीद इस तरह बात करता है कि कहीं दुश्मन हर तरफ जो है उनकी बू सूंघ रहा है, मिल जाए तो गिरफ्तार करके तख्ते-ए-दार पे चढ़ाया जाए। वैसे बनी इसराइल के साथ जो मामलात हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब ये तो इन पर कत्ल का इल्ज़ाम भी है। तो वहाँ से डरता सहमता निकला, तो अल्लाह ताला ने पहला काम तो ये मदियन के रास्ते पे डाल दिया। यानी अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रास्ता ऐसा नहीं जैसे आज रास्ते हैं, इधर निकले सुपर हाईवे पे चल दिए और पता चला कि साहब उधर निकले और कोस्टल हाईवे पे चल दिए। ये तो मामला इसे आज पता नहीं है, रास्ते पे अल्लाह ने डाला। और उसके बाद फिर क्या है, अब जब मदियन पहुंचे, अब मदियन पहुंचे तो ना कोई जानने वाला है, ना कोई वाकिफकार कोई नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। अब कैसे क्या मामलात होंगे? तो जो दुआ उस मौके पर उनकी तरफ से आती है सामने, किससे कहते हैं? अल्लाह ही से कहते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ अल्लाह, जो भी तू मुझे इनायत कर दे, मैं फ़कीर हूँ, जो खैर तू मुझे इनायत कर दे मैं उसका तलबगार हूँ। यानी इस वक्त जिस कैफियत में है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई वसाइल है, अचानक घर से निकल के चले आए हैं ऐसे ही। लेकिन आप देखिए मामला किसके सामने रखा है? रब्बुल आलमीन के सामने रखा है। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये जुमला कुरान मजीद में मौजूद है। दुआ ये आपके सामने अपना मामला अपने रब के सामने रख दिया। कितनी देर लगी है जरा देखिए, सोचिए, गौर कीजिए, उस मुकाम पर पढ़िए तो पता चलता है कि वही जिनकी मदद की थी, जिन खातून के उसके जानवरों को पानी पिलाया, चली आती हैं, अब्बा बुला रहे हैं। यानी एक ही दिन में, थोड़ी सी ही देर में क्या इनकलाब आता है जनाब। ठिकाना भी मिल गया, रोजगार भी क्या बंदोबस्त भी हो गया और निकाह भी हो गया, यानी घर भी बस गया। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जब आदमी अपने रब की तरफ रुजू करता है, जब आदमी अपने रब की तरफ जाता है तो क्या कहते हैं अल्लाह ताला?
वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, फहुवा हस्बुह, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। भाई मंजर आपके सामने, ये बात आखिरत की नहीं है, ये बात तो दुनिया की है। ये रुजू, ये दुनिया का, किधर गए? अपना मसला किसके सामने रखा? रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। इस फकीर को रब से जो खैरात मिली, कोई चीज बाकी ना रही कि जिसकी जरूरत होती है उनको, यानी सब कुछ मिला और फिर यहां से वापसी में नबुवत भी अल्लाह ने अता कर दी। तो गर्ज ये कि ये मनाजिर हैं, ये हमें बताते हैं ये अल्लाह की तरफ रुजू करना, कि अल्लाह ही से वाबस्ता होना, अल्लाह की तरफ जाना। अंबिया के अल्लाह ने तरीके बताए हमें। आप देखिए वो क्या कहते हैं, रब्बी इन्नी मस्सनियद दुर व अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ये बीमारी जो मुझे रख गई है और तू अरहमुर राहिमीन है, ये भी नहीं कहा शिफा दे दे। यानी अल्फाज अगर उसके देखें, इन्नी मस्सनियद दुर, मैं तकलीफ में हूं, मुझे जो है ये जरर मुझे मस कर रहा है, मुझे तकलीफ पहुंच रही है, मैं तकलीफ में हूं और तू अरहमुर राहिमीन है, बस। और फिर अल्लाह ताला ने इसके जवाब में उनके यानी शिफा अता फरमा दी। और उस शिफा अता फरमाने के हवाले से भी क्या कुछ नहीं कहा वहां पर, हमने उसको जो उसके आल औलाद जो कुछ उसका नुकसान हुआ वो भी दिया, उसके अलावा इतना ही और भी दिया अपनी तरफ से। अल्लाह के सामने अपनी दुआ किससे करते हैं? बल्कि और जरा सा पीछे चले जाएं तो इसी मामले में वो क्या कहते हैं, अल्लाह शैतान जो है मुझे तंग कर रहा है, शैतान ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, तकलीफ में डाला है। तो ये नहीं कि बीमारी है, तो मौलाना तफहीम में उसके हाशिए में क्या लिखा है, ये वसवसे डाल रहा है, ये मुझे इस मामले में अल्लाह से हटा रहा है, तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया है, गोया अल्लाह की तरफ पलटे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी सारी मुश्किल हल की है। और यही तालीम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, यही तालीम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। आप देखिए मुख्तलिफ अस्कार हैं, दुआएं हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन दुआ का मतलब पढ़ना नहीं है। दुआ तो मांगने के लिए होती है वैसे ही, लेकिन यहाँ जानना तो हो, कम से कम आदमी जाने तो उसे वो कहता क्या है, यानी किस तरीके से अपने रब के सामने अपने आप को डालता, रुजू अल्लाह की तरफ पलटना, अल्लाह के हवाले कर देना, रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, अपने मामलात उसके आगे रख रहे हैं, अपनी जरूरतें, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपनी तकालीफ, ये हालात की सख्तियां, पूरा कुरान आपके सामने पढ़ते जाइए तो वह सारा मजमून चलता रहेगा कि जब भी कोई मसला है कहां जाते हैं, अल्लाह की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह के सामने अपना मामला रख देते हैं। ताइफ से निकले हैं तो सूरत हाल क्या है, अल्लाह से क्या बात कहते हैं, कोई बद्दुआ तो नहीं उस मौके पर, क्या कहते हैं, अल्लाह अगर तू राजी है तो मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, यानी सारी सूरत हाल के अंदर। तो गर्ज है कि अल्लाह से उसकी तरफ अपने मामलात, अपने मसाइल, अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां, ये देखिए जो हमें तालीम किए गए एक दो अस्कार की बात जरा सा सामने रख के देखिए क्या मंजर आता है, क्या चीज अगर ये इस अंदाज से हो, ये रुजू जैसे अल्फाज हैं जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, जो अल्फाज अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाए हैं, इस्तिखारे के लिए नमाज के साथ जो दुआ सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की है। सही बुखारी के अंदर तो ये हदीस इस तरह मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें इस तरह सिखाते जैसे कुरान की कोई आयत सिखाते थे, ये अल्फाज हैं, इस तरह सिखाते। क्या है वो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, ए मेरे रब मैं तुझसे भलाई चाहता हूं, अस्तखीरुका मैं तुझसे खैर चाहता हूं, उसका तालिब हूं, बिइल्मिका तेरे इल्म की बुनियाद पर, तेरे पास इल्म है, वह अस्तक़दिरुका और मैं कुदरत चाहता हूं, बेकुदरतिका तेरी कुदरत की बुनियाद पर। क्यों? फिर आगे और वह असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, और मैं तुझसे तेरे फजल अजीम का सवाल करता हूं। फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु, फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु, तुझे कुदरत है मुझे कुदरत नहीं है, मुझे कुदरत नहीं है, तुझे कुदरत हासिल है। व तअलमु वला आलमु, तू जानता है, तुझे इल्म है और मैं नहीं जानता हूं। वला आलम व अंत अल्लामुल गुयूब, और तू सारे गैबों का जानने वाला है, तू तो सारे गैबों का जानने वाला। व अंत अल्लामुल गुयूब, और फिर अपना मसला पेश कर दिया, अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी,
अगर ये मामला जो मेरे पेश नजर है, ये अगर मेरे लिए मेरे, फिर भी यहां भी क्या है, खैरुल्ली फी दीनी, दीन को मुकद्दम, दीन मुकद्दम, व माशी, माईशत, व आकिबती अमरी, और अंजाम के एतबार से, अंजाम क्या आगे आने वाला है, आगे जो चीज आखिरत बर्बाद कर दे वो नहीं चाहिए, चाहे दुनिया में उससे कोई भी खैर मिल रही हो, भला भला यानी कोई भी चीज फायदा मिल रहा हो, खैर तो नाम ही उसका है जो आखिरत के लिए भी खैर हो, वरना वो खैर नहीं है कि जो फायदा दुनिया का फायदा आखिरत का नुकसान कर दे, वो खैर नहीं है, वो शर है। तो क्या कहा कि वो आकिबती अमरी फक़दुरहु ली, बस उसे मेरे लिए मुकद्दर कर दे, वो यस्सिरहु ली, उसे मेरे लिए आसान कर दे, सुम्मा बारिक ली फी, फिर इसमें मुझे बरकत अता फरमा दे। ये किससे कह रहे हैं, ये सारा यही तो रुजू है, अपने मामलात के लिए उधर रुजू करिए। व इन कुन्त तालम, और अगर तेरे इल्म में बात यह है, अन्ना हादल अम्र शर्रुल ली फी दीनी, कि ये चीज, ये काम जो मेरे दीन के एतबार से, वही माश और आक़िबत अमरी सबके अंजाम के एतबार से मेरे लिए शर है, तो इससे मुझे दूर कर दे। अल्लाह से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, फसरिफ अन्नी वसरिफनी अन, मुझे इससे दूर कर दे, इससे मुझसे दूर कर दे। वक़्दुर ली अल खैर हैसु कान सुम्मा अर्दनी भी, और खैर मुझे मुकद्दर कर दे जहां भी हो, फिर मुझे उस पर राजी भी कर दे। ये क्या है, देख रहे हैं ना आप, ये रुज यानी किस दर्जे में आदमी अपने रब पर इन्हिसार कर रहा है। ये क्या है, किस दर्जे में अपने रब पर इन्हिसार कर रहा है, उसकी तरफ रुजू कर रहा है, उसकी तरफ पलट रहा है और जा रहा है, उससे मांग रहा है और अपने मामलात उसके हवाले कर रहा है। तो ऐसे आदमी के करीब नाउमीदी फटक सकती है, ऐसा आदमी किसी टेंशन में मुब्तला हो सकता है, ऐसा आदमी किसी डिप्रेशन में जा सकता है, ऐसा आदमी किसी रिजाइयत का शिकार हो सकता है। यानी ऐसे आदमी जिसने अपने मामलात ही अपने रब के हवाले कर दिए, जो उस पर भरोसा करके अपने मामला उसकी रजा पर राजी, और कहता है कि अल्लाह जानता है, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो इस एतबार से एक और दुआ सुबह शाम के अस्कार में मौजूद है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा रब है, वला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अजान शुरू हो गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलात क़ाइमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इख्तिताम पर ही है, वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, थोड़ा सा वक्त है तो ये दुआ दोहराते हैं, और इसमें भी देखते हैं किस तरह आदमी अपने आप को अपने रब से वाबस्ता करता है। और यही चीज़ है इसकी रूह, यानी ये बार बार जो सिखाना, सुबह शाम पढ़ना, ये सब कुछ करके, यानी बंदे का अपने रब से वो ताल्लुक़ जो है वही उसके अंदर इनकलाब लेकर आता है, वही उसे सही फ़िक्र पर कायम रखता है, वही इसे मसाइल से बचाता है। यानी अल्लाह की मदद तो अपनी जगह पर है, अल्लाह की, वो कहते हैं ना, कोई कंधा चाहिए सर रख के रोने के लिए, कोई सर चाहिए जिसे अपने दिल का हाल, अपना दुखड़ा अपना सुनाया जा सके, जिसके सामने अपने मसाइल रखे जा सकें, जिसके सामने, यानी हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं है, हम तो तना है ही नहीं। यानी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की जो नौइयत है, जिस तरीके से उसके सामने अपना मामला रखते हैं, हर बात अल्लाह ताला क्या फरमाते, नहनु, हाँ यानी हम तो तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला तो इस तरह कहते हैं, जहां कहीं तुम हो, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। अल्लाह के सामने अपनी बात रखना, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, पढ़ा ना भी हमने, तुम्हारा बेशक मेरा रब जो करीब भी है और सुनता भी। ऐसा नहीं कि करीब तो है लेकिन कान नहीं धरता हमारी बात पर, सुनता, दुआओं का जवाब देने वाला। तो क्या है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा रब है, तू मेरा रब है, कोई और मेरा रब नहीं है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी वला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने तुझ पर तवक्कुल कर लिया, और तू जो है रब्बे अर्शिल अज़ीम का रब है। अल्लाहुम्मा माशा अल्लाह काना,
तू जो चाहता है वो होता है, और जो तू नहीं चाहता वो नहीं होता है। माशा अल्लाह कान व माशा लम यकुन, कि जो तू चाहता है वो होता है, जो तू नहीं चाहता वो नहीं होता। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सारी कुव्वत ताकत तेरी तरफ से हासिल होती है। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू हर चीज पर कादिर है और हर चीज का इल्म तुझे है। व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, यहां तक तो अल्लाह की तारीफ बयान हुई है। यहां अल्लाह की सिफात, अल्लाह ताला के साथ उसकी हमद है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिर रब्बी आखिदुन बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। क्या दुआ है साहब, किस तरीके से अपने रब के साथ ताल्लुक का इजहार है, और फिर किस तरीके से उसके सामने, यानी इंसान क्या जानता है, यानी इसके अंदर क्या बात की गई है। दो चीजों से बना। सबसे पहले क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, ऐ अल्लाह मैं अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह में आता हूं। सबसे ज्यादा इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज क्या है, खुद इंसान है, खुद इंसान का नफ्स है। खुद इंसान अपने लिए जालिम बना हुआ है, खुद इंसान ने अपने लिए सारे मसाइल पैदा कर रखे हैं। उसने खुद अपना जो है मामला खराब किया हुआ है, अपने रब से अलग होकर, उससे रास्ते को छोड़कर, बंदगी के से इनराफ करते हुए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, मैं अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह में आता हूं। व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिर रब्बी आखिदुन बिनासियतिहा, यानी फिर उसके बाद क्या है, हाँ तमाम जितनी भी मखलूकात हैं सबके शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। और उन सबका हाल क्या है, सबकी चोटी तेरे हाथ में है। अल्लाह से बाहर कोई है, कोई अल्लाह से बाहर है? भाई ये वायरस कहां है, ये बाहर है, ये यानी इसकी चोटी अल्लाह के हाथ से बाहर है। ये अल्लाह मखलूकात के अंदर दाखिल नहीं है, ठीक है, दाब्बा में नहीं है। इसके अलावा भी और भी दुआएं जहां के अंदर दाब्बा का लफ्ज़ के अलावा भी बात है, जहां आदमी मांगता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्ली व अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्ली, सब मांग रहा है, जितना खैर है सब दे दे, जितना शर है सब हटा दे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जितना पैदा किया, जो भी कहीं पैदा हुआ, मेरे लिए जो शर है अल्लाह तू मुझे उससे बचा। मिन शर्रि मा खलक, तो कहीं से कोई चीज जो है, कोई एक पहलू, कोई मामला, तो किधर जा रहे हैं ये, कहां रुजू है, ये अल्लाह की तरफ है। आपकी मोहब्बत उसी वक्त तक मेरे लिए है, आपकी एतमाद, सब चीज किस, जब तक अल्लाह की मदद है, जब तक अल्लाह की मेहरबानी है, जब तक अल्लाह राजी है। और जब अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर कोई दुनिया का कोई भी जरिया, कोई भी शख्स, कोई भी ताकत आदमी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। तो ये बात अपनी जगह है। तो इस एतबार से रब से वाबस्ता होना, रब की तरफ रुजू करना, चाहे वो मामला गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह की तरफ पलटने का हो, और जाहिर है कि गुनाहों पर रहते हुए ये एतमाद इंसान को हासिल नहीं हो सकता। हाँ, गुनाह सरजद होंगे, तौबा करेगा, पलटेगा, इस एतबार से बात होगी। ये बात कि अल्लाह की तरफ पलटना, उसी की तरफ पलट कर जाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस पर पूरी तरह से जहन का यकसू होना, बेशक हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है। उस वापसी को याद रखा जाए, वो रुजू अपने सामने रहे, अपनी ज़रूरियात के लिए अल्लाह ही की तरफ रुजू किया जाए, दुआ उसी से मांगनी है, उसी पर एतमाद करना है। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में मुजाहिदा करेंगे, रास्ते हम दिखाएंगे। अल्लाह पर एतमाद, फिर उसी पर तवक्कुल, उसी के सामने मामलात, और जहाँ कहीं बंदगी से इनराफ हो रहा हो तो उससे वापसी, इताअत की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। रुजू इल्लाह मौजूद था, मुकर्रर थे मोहतरम अमीर तहरीक। मोहतरम भाइयों, आज का ये इज्तिमा हमारे लिए, हम सब के लिए दावत दे रहा है कि हम अपना मुहासबा करें क़ब्ल इसके कि हमारा मुहासबा किया जाए। ज़िंदगी के जो अय्याम हमारे पास बाकी हैं और शऊरी तौर पर हम इस बात का इकरार कर चुके हैं अल्लाह के दरबार में कि हम किसी मसलक, किसी फ़िरके, किसी दूसरी तीसरी सोच के लिए नहीं, बल्कि एलाए कलिमतुल्लाह के लिए उठे हैं। कितने हमारे साथी थे, बुज़ुर्ग थे, हम ही में से थे जिनकी सोच और फ़िक्र के हम आज वारिस हैं।
जो कल हमारे साथ इन इज्तिमात में हुआ करते थे। हम उनसे रहनुमाई हासिल किया करते थे और दस्त शफ़क़त वो हमारी सरों पर रखा करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो अहबाब हमारी इन इज्तिमात का जिस्मानी तौर पर तो हिस्सा नहीं, लेकिन वो रूहानी तौर पर आज भी हमारे दिल, दिमाग और हमारी फ़िक्र का साथ दे रहे हैं। हमारा ये काम उनका सदका जारिया है। अगर हम इस काफ़िला राय वफ़ा और राय हक़ से वाबस्ता अफराद में इसी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग शहीद अथर कुरैशी मरहूम को आज अपनी दुआओं में याद न रखें तो नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे ही हमारी इस इज्तिमात के रूह रमा हुआ करते थे अयूब आज़मी साहब, इसी तरह जलील ख़ान साहब मरहूम, यूसुफ बादशाह हुसैनी साहिब मरहूम, और फिर लाहौर से अब्दुल वहीद सुलेमानी साहिब मरहूम, फिर शरीफ अहसन साहब हुआ करते थे, मोहतरम काजी रहमतुल्लाह साहब हुआ करते थे, हकीम सैयद महमूद अहमद सरो सहारनपुरी साहब हुआ करते थे। इसी शहर में इकबाल साहब हुआ करते थे, जो बहुत तलब और तड़प रखने वाले साथी थे हमारे। और फिर इन्हीं करीबी अय्याम में हमसे बिछड़ने वाले, इस काफ़िले को दागे मुफारकत देने वाले हमारे साथी हैदराबाद से अब्दुल हादी थे वो, और नियाज़ अहमद इल्मी साहब थे, जो करीबी दिनों में हमें दागे मुफारकत दे गए। हम इस मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए लोग हैं, इन्हीं लोगों की सोच और फ़िक्र के अमीन हैं, इसलिए अपनी दुआओं में इन लोगों को ज़रूर याद रखा कीजिए। मोहतरम भाइयों, वक्त हुआ चाहता है नमाज असर।